हेलो दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर। ये कहानी बाबा बालक नाथ जी की है। बाबा बालक नाथ जी हिंदू आराध्य हैं, जिनको उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। इनके पूजनीय स्थल को द्योत सिद्ध के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी के आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी की वेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण करा जाता है। बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से महिलाएं उनके दूर दूर से दर्शन कर सकती हैं। मंदिर से करीब 6 किलोमीटर आगे एक स्थान शाह तलाई स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह बाबा जी ध्यान योग किया करते थे। बाबा बालकनाथ जी की कहानी बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कोल और द्वापर युग में महाकोल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निसहायों की सहायता करके उनके दुख दर्द और तकलीफ़ों का नाश किया। हर एक जन्म में ये शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकोल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी, और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान करने के लिए आया करती थी, उनसे तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकोल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी के कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया, और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियावाड़ में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णवेश था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म में लीन रहते थे। ये देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ, और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबा जी के दो पृथक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण हैं, जिनमें से एक है गरुड़ का पेड़। ये पेड़ अभी भी शाह तलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है, जो कि बरसर में स्थित है, जहाँ पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। जिसकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला जिसका नाम रत्नो था ने बाबा जी को अपनी गायों की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नो द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद ही नहीं रहता था।
एक बार जब रत्नो बाबा जी की आलोचना कर रही थी कि वह गायों का ठीक से ख्याल नहीं रखते, जबकि रत्नो बाबा जी के खाने पीने का खूब ध्यान रखती थीं। रत्नो का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर दिया। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचार्य का पालन करा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर ध्यान हो गए थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियो प्रतिदिन लेकर आऊं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए।